एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका नाम था राम। राम बहुत ही मेहनती था। वो सुबह से शाम तक जूते बनाता था। राम के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। वो अपने काम से संतुष्ट था। राम का मानना था कि ईमानदारी से कमाई ही सबसे बड़ी कमाई होती है। वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वो टिकाऊ और आरामदायक जूते बनाता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु राम की दुकान पर आया। साधु ने फटे हुए कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। साधु ने राम से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? राम ने कहा, जरूर बाबा, आपके लिए सबसे अच्छे जूते बनाऊंगा। साधु ने कहा, मुझे कोई साधारण जूते नहीं चाहिए, मुझे जादुई जूते चाहिए। राम हैरान हो गया। उसने कभी जादुई जूते नहीं सुने थे। साधु ने राम को एक खास पेड़ की छाल दी। उसने कहा, इस छाल से जूते बनाओ, ये जूते तुम्हें कहीं भी ले जा सकेंगे। राम को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने साधु के लिए जूते बनाने का फैसला किया। राम ने बड़ी मेहनत से जूते बनाए। जूते बहुत सुंदर बने थे। साधु ने जूते पहने और खुश हो गया। उसने राम को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। ये कहकर साधु गायब हो गया। राम अकेला रह गया। उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा, क्या वाकई ये जूते जादुई हैं? राम ने जूते पहने और सोचा, काश मैं शहर के बाजार में होता। पलक झपकते ही राम बाजार में पहुंच गया। राम बहुत खुश हुआ। उसने अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश की। हर बार जूते उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते थे। राम ने जल्द ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। वो महलों में रहने लगा। उसके पास शानदार कपड़े और स्वादिष्ट भोजन था। राम अब गरीब नहीं रहा, वो एक अमीर व्यापारी बन गया था। उसकी कहानी हर जगह फैल गई। लोग उसे जादुई मोची कहने लगे। समय के साथ राम लालची होने लगा। उसे और चाहिए था। उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना था। एक दिन राम ने सोचा, काश मैं सूरज से भी शक्तिशाली होता। बिना सोचे समझे राम ने अपने जादुई जूते पहने। वो आसमान की ओर भागा। वो सूरज तक पहुंचना चाहता था। राम जैसे ही सूरज के पास पहुंचा, जूते जलने लगे। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राम आकाश से नीचे गिरने लगा। उसे अपनी लालच पर बहुत पछतावा हुआ। काश उसने इतनी बड़ी गलती ना की होती। राम की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र और दयालु रहना चाहिए।